गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसके राइटर हैं H.G. वेल्स। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में जो है 3 कैरेक्टर हैं, एक ग्रिफिन है, एक मिसेस हॉल है और एक जो है श्रीमान जेफर्स हैं। ग्रिफिन जो कि एक बुद्धिमान लेकिन एक सनकी वैज्ञानिक है। वह स्वयं को अदृश्य बना लेता है, एक ऐसी दवा की खोज करता है जिसे खाने से वह अदृश्य हो जाता है और वह जो है अपनी इस अदृश्यता का दुरुपयोग करता है और आपराधिक कार्यों को करता रहता है जिससे वह रहस्यमय बना रहे। और इसके बाद श्रीमती हॉल है जो कि सराय की मालकिन है जिसमें ग्रिफिन ठहरा है रहता है और वह एक अंधविश्वासी महिला भी हैं और वह ग्रिफिन से मित्रता करने का प्रयास करती हैं। और इसके बाद मिस्टर जेफर हैं, जेफर्स जो कि एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस है और वह जो है अदृश्य बिना सिर वाले आदमी को अर्थात ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी कोशिश में असफल रहता है। तो ये इस चैप्टर के जो है थे कैरेक्टर हैं। आइए हम इस चैप्टर का सारांश देखते हैं और इस सारांश के माध्यम से हम जो है परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हल करने की भी कोशिश करेंगे। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। आपको क्लास 10 से संबंधित वीडियो, ग्रामर की वीडियो और आपके चैप्टर से संबंधित वीडियो मिलती रहेंगी। तो आइए डिटेल में देखते हैं। Current two boys on a street in London were surprised to see fresh muddy footprints of bare feet on the steps of a house. कह रहे लंदन की गलियों में दो लड़के एक घर की सीढ़ियों पर नंगे पांव के ताजे गीले पैरों के निशान को देखकर आश्चर्यचकित थे। As they were still gazing, और जैसे जैसे वे देख रहे थे, as fresh footmark appeared, वैसे वैसे ही जो है ताजे पैर के निशान बनते चले जा रहे थे। This fascinated the boys as they couldn't find the person making them. कह रहे हैं कि आदमी को ना पाकर वे बच्चे जो है आकर्षित होते थे इसकी तरफ, मतलब इसका पीछा करते थे। कह रही आदमी तो दिखाई नहीं दे रहा है और पैरों के निशान कैसे बनते जा रहे हैं। एंड दे फॉलोड द फुट मार्क्स, और वे पैरों के निशान का पीछा किए, यानी जैसे जैसे पैरों के निशान पड़ते जा रहे थे वे उसके पीछे पीछे चलते गए। हाउ द फुट प्रिंट्स सून डिसअपीयर्ड, और कह रहे हैं जल्द ही जो पैरों के निशान थे वह गायब हो गए, यानी जैसे जैसे पैर में जो कीचड़ लगे थे वह जो है मिटता चला गया और पैरों के निशान गायब होते चले गए। द फुट प्रिंट्स हैड बीन मेड बाई ग्रिफिन, कह रहे हैं पैरों के निशान जो है ग्रिफिन के द्वारा बनाए गए थे। एंड इसेंट्रिक साइंटिस्ट, जो कि एक जो है कैसा साइंटिस्ट है, इसेंट्रिक मतलब सनकी वैज्ञानिक था। हु हैड डिस्कवर्ड हाउ टू मेक हिज बॉडी इनविजिबल आर ट्रांसपेरेंट, कह रहे जिसने ऐसी खोज की थी जिससे वह अपने शरीर को अदृश्य अथवा पारदर्शी बना सकता था। He had conducted many experiments to prove, कह रहे वह सिद्ध करने के लिए कई प्रयोग किए, that कि the human body could become invisible, कि मानव शरीर को अदृश्य बनाया जा सकता है। फाइनली अंत में he swallowed some drugs, अंत में उसने कुछ नस्ली दवाइयाँ खाई। that made his body transparent, जिससे उसका शरीर जो है पारदर्शी हो गया।
एंड सॉलिड एज अ शीट ऑफ ग्लास, और शीशे की चादर जैसी कठोर हो गई। ग्रिफिन वॉज ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक महान वैज्ञानिक था, बट लेकिन अ लॉलेस पर्सन, लेकिन वह जो है कानून को न मानने वाला आदमी था, एक गैर कानूनी आदमी था, अर्थात जो गैर कानूनी हरकतें किया करता था। हिज लैंडलॉर्ड डिड नॉट लाइक हिम, और उसका जो मकान मालिक था वह भी उसको पसंद नहीं करता था। एंड ट्राइड टू एविक्ट हिम फ्रॉम द हाउस, और वह उसे जो है घर से निकालना चाहता था। सो इसलिए ग्रिफिन सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, इसलिए ग्रिफिन ने अपने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा दिया। टू एस्केप फ्रॉम दिस सिचुएशन, इस स्थिति से बचने के लिए ग्रिफिन रिमूव्ड हिज क्लोथ्स, और ग्रिफिन ने अपने कपड़े उतार दिए। एंड बीकेम इनविजिबल, और अदृश्य हो गया। आग लगाने के बाद उसने क्या किया, अपने कपड़े उतार दिए और अदृश्य हो गया। लेटर, बाद में, ही बीकेम अ होमलेस वॉन्डरर इन लंदन विदाउट एनी क्लॉथ्स एंड मनी, और वह बाद में जो है लंदन में बिना घर और बिना पैसे का घूमने वाला आदमी बन गया। एज द वेदर वॉज बिटरली कोल्ड इन लंदन, जैसा कि लंदन में मौसम जो है बहुत ठंडा था, ग्रिफिन डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, और ग्रिफिन ने स्वयं को गर्म करने के लिए एक लंदन स्टोर में ठहरने का निर्णय लिया। द स्टोर वॉज क्लोज्ड एट नाइट, कह रहे हैं स्टोर जो है रात्रि में बंद होने वाला था। ग्रिफिन और सम, अर्थात बंद हो गया था। ग्रिफिन और सम वार्म क्लोथ्स, ग्रिफिन ने कुछ गर्म कपड़े पहने, शूज जूते पहना, एंड ओवरकोट, एक ओवरकोट पहना, एंड अ हैट, और हैट पहना। यानी स्टोर बंद हो गया था, वह जो है क्या पहना, कुछ कपड़े पहने, गर्म कपड़े, जूते पहने, ओवरकोट पहना और टोपी पहना। He ate cold meat and drank some coffee from the kitchen of the restaurant, कह रहे, और उसने भोजनालय की रसोई से मीट खाया और कॉफ़ी भी पिया। He even had some sweets and wine from the grocery store, और किराने की स्टोर से, भंडार से उसने मिठाइयाँ खाई और शराब भी पिया। एंड देन, और फिर, वेंट टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, क्विल्ट्स मतलब गद्दे, और गद्दों के यानी कंबलों का जो ढेर लगा हुआ था उस पे सो गया। व्हेन ग्रिफिन वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जब अगली सुबह ग्रिफिन जगा, द शॉप असिस्टेंट्स हैड ऑलरेडी स्टार्टेड टू अराइव एट द शॉप, और शॉप के जो सहायक थे उसमें से जो काम करने वाले लोग थे वो आना शुरू कर दिए थे। ऑन बीइंग सीन, और देखकर ग्रिफिन पैनिक्ड, ग्रिफिन घबरा गया। एंड स्टार्टेड रनिंग, और भागने लगा। एज ही वॉज बीइंग चेज्ड, कह रहे हैं जब उसका पीछा किया गया, ही अगेन टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स, और वह फिर जो है अपने कपड़ों को उतार कर फेंक दिया। कह रहे कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, और परिणाम स्वरूप वह क्या हो गया, अदृश्य हो गया। एंड नेक्ड इन द चिल अगेन, और ठंड में पुनः नंगा हो गया। कह रहे ग्रिफिन डिसाइडेड टू ट्राई द गुड ऑफ थिएट्रिकल कंपनी, कह रहे हैं ग्रिफिन डिसाइडेड टू ट्राई द गुड्स ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी, ग्रिफिन ने नाटकीय कंपनी के सामानों को पहनने की कोशिश किया, निर्णय किया। सो इसलिए ही रीच्ड ड्रूरी लेन, इसलिए वह कहाँ पहुँचा, ड्रूरी लेन पहुँचा। ड्रूरी लेन क्या था, एक जो है थिएट्रिकल कंपनी थी, जो मतलब दुकान थी जो कि नाटकीय कपड़े बेचती थी, सामान बेचती थी। एंड एंटर्ड अ शॉप, और एक दुकान में प्रवेश किया।
दैट सोल्ड थिएट्रिकल आइटम्स, जो है नाटकीय कपड़े बेचा करता था। अ लिटिल लेटर, करें थोड़े समय बाद, ही केम आउट वियरिंग बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड, और कुछ समय बाद वह जो है अपने माथे पर पट्टियां बांधे हुए आया। डार्क ग्लासेस, काले चश्मे लगाए हुए, अ फॉल्स नोज, और एक नकली नाक, बिग बुशी व्हिस्कर्स, बड़ी लंबी मूछें, एंड अ लार्ज हैट, और एक बड़ा टोप लगा के निकला। देन ही अटैक्ड द शॉपकीपर, और फिर उसने शॉपकीपर पर हमला कर दिया। एंड रॉब्ड हिम, और उसे लूट लिया। आफ्टर रॉबिंग द शॉपकीपर, कह दुकानदार को लूटने के बाद ग्रिफिन लेफ्ट लंदन, ग्रिफिन ने लंदन छोड़ दिया। एंड टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, और आइपिंग गांव के लिए उसने ट्रेन पकड़ ली। हियर ही बुक्ड 2 रूम्स इन एन इन बिलोंगिंग टू मिस्टर हॉल, सॉरी मिसेज हॉल होगा, कह रहे, और वह जो है मिस्टर हॉल से संबंधित एक कमरा बुक किया। सून, जल्द ही, द मनी, पैसा, दैट ग्रिफिन हैड स्टोलन फ्रॉम थिएट्रिकल कंपनी वाज फिनिश्ड, कह रहे हैं कि थिएट्रिकल कंपनी से चुराए हुए ग्रिफिन के पैसे समाप्त हो गए। सो इसलिए ही रोब्ड अ क्लेर्जीमैन्स हाउस, इसलिए उसने एक पादरी का घर लूटा। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, कह रहे हैं सुबह में, तड़के ही, द क्लेर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर डिस्टर्ब बाई सम साउंड्स, कह रहे हैं सुबह तड़के ही क्लेर्जीमैन जो पादरी था और उसकी पत्नी जो है कुछ आवाज से क्या थे, परेशान थे। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन अवे फ्रॉम द डेस्क, कह रहे वे जो है डेस्क से पैसे निकालने के आवाज सुने। द क्लेर्जीमैन साइलेंटली ओपन द डोर, और पादरी ने चुपके से दरवाजा खोला। एंड वॉर्न द थीफ टू सरेंडर, और चोर को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। हाउएवर, हालांकि, he was knocked to find that nobody, sorry, कह रहे हैं he was shocked to find, कह रहे हैं वह जो है अचंभित हो गया। that कि nobody was there, वहाँ कोई नहीं था। and the money was missing, और पैसा जो है ड्रावर से गायब था। ऑन द सेम डे, कह रहे हैं और ठीक उसी दिन, व्हेन मिसेस हॉल फाउंड ग्रिफिन्स रूम ओपन, कह रहे हैं और ठीक उसी दिन जब मिसेस हॉल ने ग्रिफिन के कमरों को खुला हुआ पाई, विद हिज बैंडेजेस और एंड क्लोथ लेइंग अराउंड, और उसके जो कपड़े थे और पट्टियां थी इधर उधर बिखरी हुई पड़ी थी। सी एंड हर हस्बैंड इंटर द रूम, तब वह और उसके पति कमरे में गए। सडनली, अचानक, मिसेस हॉल हर्ड अ स्निप, स्निप मतलब सांस लेने की आवाज। कह रहे हैं कि मिसेस हॉल को जो है सांस लेने की आवाज सुनाई पड़ी। एंड द हेड नियर द बेड पोस्ट वाज थ्रोन ऑन हर फेस, और पास में बेड पोस्ट पर पड़ा हुआ जो हेड था उनके मुंह पर फेंका गया। देन द बेडरूम चेयर वाज थ्रोन एट हर लेग, और फिर जो है जो बेडरूम का चेयर था, कुर्सी थी, वह उनके पैरों पर फेंकी गई। कह रहे हैं बोथ कह रहे हैं बोथ दोनों, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ, लैंडलॉर्ड मतलब मकान मालिक और उसकी पत्नी, वर पुश्ड आउट ऑफ द रूम, कमरे से धक्के मारकर निकाल दिए गए। मिसेस हॉल फेल्ट दैट द फर्नीचर वाज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स, स्पिरिट्स मतलब घोस्ट मतलब भूत। कह रहे हैं कि मिसेस हॉल जो थी उनको ये लगा कि जो कमरा है इसमें भूतों का साया है, मतलब फर्नीचर में भूतों का साया है। एंड शी कुड नॉट सी ग्रिफिन, और वह ग्रिफिन को देख नहीं सकी। मिसेस हॉल ब्लेम्ड ग्रिफिन फॉर द स्ट्रेंज इवेंट्स, while the neighbors blamed witchcraft
श्रीमती हॉल ने अजीब घटनाओं के लिए ग्रिफिन को दोषी ठहराया, जबकि पड़ोसियों ने जादू टोना को दोषी ठहराया। पड़ोसियों का मानना था कि इसमें क्या है, जादू टोना है, भूत का साया है, और इसके लिए मिसेस हॉल जो है ग्रिफिन को दोषी ठहराती हैं। आगे कह रहे हैं, सून जल्द ही द न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी एट द क्लेर्जीमैन्स हाउस वाज स्प्रेड। कह रहे और जल्द ही पादरी के घर की चोरी की खबर चारों तरफ फैल गई। मिसेस हॉल वेंट टू ग्रिफिन। कह रहे मिसेस हॉल जो है ग्रिफिन के पास गई एंड इंक्वायर्ड व्हाट ही हैड बीन डूइंग विद हर चेयर इन द रूम। तो उन्होंने पूछा कि वह कमरे में उसकी कुर्सी के साथ क्या कर रहा था। सी आल्सो इंक्वायर्ड, वह यह भी पूछी हाउ ही केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि वह जो है खाली कमरे से बाहर कैसे आया। एंड इंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और जो है एक बंद कमरे में प्रवेश कर गया। ग्रिफिन लॉस्ट हिज टेम्पर। ग्रिफिन जो है क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। एंड डिसाइडेड टू शो हर एवरीथिंग, और वह उसे जो है सब कुछ दिखा देना चाहता है। ही थ्रू ऑफ हिज बैंडेजेस, उसने अपनी पट्टियां उतार दी। स्पेक्टिकल्स, चश्मे, विस्कर्स, मूछें, एंड हिज नोज, और नकली नाक। करें उसने अपनी पट्टियां, चश्मे, मूछ और नकली नाके उतार दिया। पीपल, लोग, who had gathered were horrified to see the headless man। कह रहे हैं लोग जो वहां पर एकत्रित थे, वह जो है बिना सिर वाले आदमी को देखकर अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, इन्हें डर गए, भयभीत हो गए। When कांस्टेबल जेफर्स had arrived, जब कांस्टेबल जेफर पहुंचे, he was surprised to know, तो वह भी जानकर आश्चर्यचकित हो गए, that कि he had to arrest an man without a head, कि उन्हें जो है एक बिना सिर वाले आदमी को गिरफ्तार करना है। Yet, फिर भी he tried to catch him, फिर भी उन्होंने उस आदमी को पकड़ने की कोशिश की। ग्रिफिन रिमूव्ड ऑल, कह रहे ग्रिफिन ने सब कुछ उतार दिया। दैट ही वॉज वेयरिंग टू बिकम इनविजिबल, और कह रहे जो कुछ वह पहना हुआ था और अदृश्य बन गया। द कांस्टेबल वॉज ट्राइंग टू कैच अ मैन, कह रहे कांस्टेबल ने, पुलिस वाले ने एक ऐसे आदमी को पकड़ने की कोशिश, वह एक ऐसे आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ही कुडंट सी, जिसे वह देख नहीं सकता था। सम पीपल ट्राई टू हेल्प जेफर्स, कुछ लोग जेफर्स की मदद करने की कोशिश किए, बट लेकिन वर हिट बाय अ ब्लो, लेकिन उन्हें भी, उनके ऊपर भी प्रहार हुआ, मुक्के पड़े। दे कुड नॉट सी, वे भी उन मुक्कों को देख नहीं पाए कि किधर से मुक्के पड़ रहे हैं, कहाँ से उनको मारा जा रहा है। सून, जल्द ही, जेफर वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मीन्स बेहोश होना, और जल्द ही जेफर क्या हुआ, बेहोश हो गया। एंड ग्रिफिन रैन अवे, और ग्रिफिन बचकर भाग गया। इन्हें ग्रिफिन जो है अपने साइंटिस्ट होने का जो है नाजायज फायदा उठा रहा था, एक गैर कानूनी कार्य कर रहा था। तो ये था ग्रिफिन का साइंटिफिक बनना। अब आइए हम इस चैप्टर से संबंधित जो पिछले बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए उनको देखते हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, और इस सारांश के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारांश आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। अगर जहां आपको ना समझ में आया हो, जो भी आपके मन में डाउट हो, तो कमेंट ज़रूर करें, पूछें, और वीडियो को लाइक भी करें। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। ये शॉर्ट टाइप आंसर्स हैं, कह रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेस हॉल। ग्रिफिन ने मिसेस हॉल से स्वयं को कैसे बचाया। ये देखिए
2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो वह ग्रिफिन जो है मिसेस हाल से कैसे बचाया था? उसने सारे कपड़े अपने उतार कर फेंक दिए और अदृश्य हो गया, दिखाई नहीं दिया, और वह मिसेस हाल से बचकर निकल गया। कह रहे हैं व्हाट डिड ग्रिफिन थ्रो अप सडनली? ग्रिफिन ने अचानक क्या फेंका? तो ग्रिफिन ने क्या फेंका था? अपने जो बैंडेज बांधे थे, चश्मे, मूछे, नकली नाक, सारी चीजों को उतारकर फेंक दिया था। व्हाट वाज द मिस्ट्री ऑफ द फुटप्रिंट्स? क्वेश्चन नंबर 3 है। इन्हें ये जो फुटप्रिंट्स की मिस्ट्री था, रहस्य था, ये क्या था? तो ये जो रहस्य था, ये ग्रिफिन के पैरों का निशान था। आप बता सकते हैं कि इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। व्हाट मेड द बॉयज फॉलो ग्रिफिन? कह रहे हैं कि लड़कों को जो है ग्रिफिन का पीछा करने के लिए क्या मजबूर किया? तो क्यों वो ग्रिफिन का पीछा किए? कि ग्रिफिन के पैरों के निशान को देखकर वे ग्रिफिन का पीछा किए। कह रहे हैं व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द शॉप ऑफ द थिएट्रिकल कंपनी? ग्रिफिन जो है थिएट्रिकल कंपनी के दुकान में क्या किया? वो थिएट्रिकल कंपनी के दुकान में क्या किया था? थिएट्रिकल कंपनी के दुकान में गया था, वहाँ जो है गर्म कपड़े पहने, जूते पहना और ओवरकोट पहना, हैट पहना, और जो गद्दों का ढेर था उस पे जाके आराम से सोया। और सुबह हो गई, असिस्टेंट आ गए, फिर वह भागने लगा। तो ये थे, देखिए क्वेश्चंस। इसमें 2 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, एनए की परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में है व्हाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर? ग्रिफिन ने लंदन के एक बड़े स्टोर में घुसने का क्यों निर्णय किया? व्हाट डिड ही डू इनसाइड द स्टोर? और स्टोर के अंदर उसने क्या किया? तो वह लंदन के स्टोर में क्यों घुसने का निर्णय लिया था? क्योंकि उसको ठंड लग रही थी और ठंड से वह बचना चाहता था। ठंड से बचने के लिए वह जो है लंदन के स्टोर में घुसा और वहाँ कुछ गर्म कपड़े पहनना चाहता था जिससे उसको गर्मी हो सके, और अर्थात वह गर्मी लेना चाहता था। इसी को आप डिस्क्राइब करके लंबे में पूरा बता सकते हैं, डिटेल में बताकर लॉन्ग आंसर बना सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन 2022 और 2023 लगातार पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है वाज ग्रिफिन अ लॉलेस पर्सन? क्या ग्रिफिन एक जो है गैर कानूनी आदमी था, इन्हें कानून को ना मानने वाला आदमी था? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट हिम? उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? तो उसके बारे में जो भी आपके विचार हैं उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। तो ये भी क्वेश्चन देखिए 2023 में पूछा गया है। तो ये था चैप्टर, और परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे ज़रूर देखें, इसकी समरी भी ज़रूर देखें। तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद,